भगवान श्री एकलिंगनाथ के आशीर्वाद से मेवाड़ की धरती पर उन्हीं की कृपा से शिवदल मेवाड़ का उदय हुआ। शिवदल मेवाड़ ने संकल्प लिया भगवान महादेव की आशीर्वाद और कृपा से कि हम मेवाड़ के अंदर जो भी धार्मिक स्थल हैं जो काफ़ी अतिक्रमणों के शिकार हो चुके हैं और राज्य सरकार के अधीन होते हुए भी राज्य सरकार इनको मंदिरों को बचाने में सफल नहीं हुई। आज हज़ारों लाखों बीघा मंदिरों की ज़मीनें अवैधानिक रूप से नगर विकास प्रन्यास द्वारा आवंटित कर और लोगों को सोसाइटियों को आवंटन कर दी। इसी प्रकार नीलकंठ महादेव मंदिर भूमि को भी नगर विकास प्रन्यास ने 1976 के अंदर अवैधानिक तौर तरीकों से भूमि के आवंट कर उदयपुर की जानी मानी टेक्नोक्रेट सोसाइटी जो भू माफियों का एक बहुत बड़ा दल है उसको आवंटित कर भगवान महादेव की भूमि पर बंगले आलीशान कोठें खड़ी करवा दी। लेकिन शिवदल मेवाड़ ने संकल्प लिया कि हम चाहे कुछ भी हो जाए 1980 के अंदर शिवदल मेवाड़ का प्रभु एकलिंगनाथ की कृपा से उदय हुआ और शिवदल ने पहला संकल्प लिया कि हम कम से कम नीलकंठ महादेव मंदिर को हम किसी भी हालत में सुरक्षा दें, उसकी रक्षा करेंगे और उसको बचाएंगे। आज नीलकंठ महादेव मंदिर उदयपुर के दूसरे स्थान पर है जहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि की शिव यात्रा, भव्य आयोजन, होली दहन का आयोजन, जन्माष्टमी पर्व पर दधिका मटकी उत्सव का आयोजन आदि ऐसे धार्मिक आयोजनों के माध्यम से मेवाड़ के अंदर सभी जगह शिवदल ने अपना संगठन खड़ा किया और एक आधार लेकर कि हर क्षेत्र में अपना अपना, जैसे राजसमंद में गणेश चतुर्थी पर विशाल गणपति शोभा यात्रा, केलवा के अंदर विशाल गणपति की अनंत चतुर्थी पर शोभा यात्रा, मावली के अंदर, वल्लभनगर के अंदर, मेवाड़ के अन्य कई क्षेत्रों में, ताकि शिवदल मेवाड़ ने अपना धार्मिक कैलेंडर बना के जन जागृति धर्म के प्रति लाने के लिए ये प्रयास बराबर कर रहा है। और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि मंदिरों को जो राजकीय मंदिर हैं उनसे अतिक्रमणों को मुक्त कराए, उनकी ज़मीनों के अवैध बेचान की सीबीआई से जांच करवाई जाए कि इस प्रकार के घोटाले हो रहे हैं। हम राज्य सरकार हज़ारों लाखों रुपए मंदिरों का पैसा वरिष्ठ नागरिकों की यात्रा पर खर्च कर देता है, लेकिन मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए पैसा नहीं देता और देता है तो वो ऐसे समय पर देता है कि जब बजट ही निरस्त होने की संभावना होती है। ऐसे समय में मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कि वो मंदिर एक्ट बनाए, मंदिरों की सुरक्षा करे और देवस्थान विभाग को मजबूत बनाए और जो भ्रष्टाचार विभागों में चल रहा है उस पर अपनी लगाम लगाए, अन्यथा हमारे हिंदू मंदिर असुरक्षित हो जाएंगे और चारों ओर जो आज की स्थिति में 80% देवस्थान विभाग के मंदिर कब्जों में हैं, लोगों के कब्जों में, कईयों ने मंदिरों की भूमियों को बेच दिया जो राज्य सरकार के अधीन मंदिर हैं, लेकिन राज्य सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि वो राजस्थान के अंदर राज्य के अधीन जितने राजकीय मंदिर हैं उनकी चल अचल संपत्तियों की जांच करवाए, सीबीआई से जांच करवाए और जो मंदिरों की भूमियों का अवैध बेचान हुआ है उस पर सीबीआई जांच नियुक्त की जाए और शीघ्र मंदिरों की सुरक्षा की जाए। शिवदल मेवाड़ इसी लक्ष्य को लेकर सन 1980 से कार्यरत है और बराबर मंदिरों को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। जय मेवाड़, जय एकलिंगनाथ। शिवदल मेवाड़ उदयपुर शहर के अंदर ही नहीं, मेवाड़ के अंदर, जैसे उदयपुर शहर में सुभाष चौराहे पर
जो पूर्व में मल्लातड़ी चौराहे के नाम से प्रसिद्ध था, उसका नाम सुभाष चौराहा शिवदल मेवाड़ ने सुभाष जी की मूर्ति की स्थापना कर और उसको नगर निगम से सुभाष चौराहा गठित करवाया, उसको नाम दिया। इसी प्रकार हम जन्माष्टमी पर्व पर विशाल दधिका उत्सव का आयोजन शिवदल मेवाड़ द्वारा सुभाष चौराहे पर प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। मतलब कुल मिला के हमारा लक्ष्य कि हम हिंदू समाज की संस्कृति, धार्मिक स्थलों की सुरक्षा करें। यदि सरकार नहीं कर सकती है तो मैं आम जनता से, जितने भी शहर के धार्मिक संगठन हैं, उनसे मैं अपील करूंगा कि वो अपनी धर्म, अपने मंदिरों की रक्षा के लिए, मंदिरों की सुरक्षा के लिए आगे आए और मेवाड़ की धरती पर संघर्ष करके अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करें। शिवदल मेवाड़ ने पिछले 5 साल में मेवाड़ के अंदर एक नारी शक्ति का संगठन अलग से शिवदल के अधीन बनाया है और नारी शक्ति धार्मिक आयोजनों में अपनी पूर्ण रूप से भूमिका निभाते हुए धर्म और संस्कृति के लिए, प्रचार के लिए, आज नारी शक्ति की वजह से हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारे मंदिर, जहाँ हजारों महिलाएं नियमित रूप से सेवा पूजा के प्रति आस्था रखते हुए और मंदिरों की सुरक्षा के प्रति आस्था रखते हुए वो नियमित जाती है। मैं पुरुषों से भी अपील करूंगा कि वो भी महिलाओं की तरह अपने अंदर एक धार्मिक प्रवृत्ति जागृत करें, अन्यथा हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हम लोग काफ़ी दूर चले जाएंगे और ये स्थान सारे संकट में पड़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी मेहता साहब, शिवदल मेवाड़ के प्रमुख मेवाड़। आपने जो उद्बोधन दिया है उसके लिए हम कृतज्ञ हैं, धन्यवाद। और आशा करते हैं कि उदयपुर नगरवासी और देश के समस्त नगरवासी इस बात को ग्रहण करेंगे और धर्म की रक्षा के लिए आगे आएंगे। धर्म ही रक्षते ही धर्म। हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे तो संस्कृति का वर्धन होगा, सर्वधन बढ़ता रहेगा, आगे फलता रहेगा, फूलता रहेगा। यही इन्हीं आशाओं के साथ शिवदल मेवाड़ को इस विशाल कांवड़ यात्रा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आशा करते हैं शिवदल मेवाड़ इसी प्रकार से भक्ति में और हमारे क्रांतिकारियों के विषय में कार्य करता रहेगा और संस्कृति से परिचित कराता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।